नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डे 21 ऑफ 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट इनसाइड। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिगिनर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं और उन्हें सही कैसे करें। अगर आप इन मिस्टेक्स से बच गए तो आपकी इंग्लिश तुरंत ही इंप्रूव होने लगेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इधर आई बटन में क्लिक करके पहले आप वो देख लें, क्योंकि इस सीरीज में हम इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ही गो टू स्कूल। तो यह बिल्कुल गलत है। इसको करेक्ट वैसे कैसे बोला जाता है या तो लिखा जाता है ही गोज टू स्कूल। ही शी इट के साथ वर्ब में एस या तो ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोस, शी इट्स, इट वर्क्स। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग यूज ऑफ इज एम आर। आई इज हैप्पी, यह बिल्कुल गलत सेंटेंस है। और शी आर माई फ्रेंड, यह भी बिल्कुल रॉन्ग है। करेक्ट वैसे कैसे लिखा जाता है आई एम हैप्पी, आई के साथ एम ही आता है। शी इज माई फ्रेंड, इस हिसाब से शी के साथ इज आता है। So let me give you one very easy rule. I am, he, she, it के साथ is and you, we, they के साथ are. Mistake number 3, speaking without sentence structure. For example, me going market. यह बिल्कुल wrong sentence है। करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है या तो बोला जाता है I am going to the market। तो आपको क्वेश्चन होता होगा कि इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लेट मी गिव यू English sentence structure: subject plus verb plus object. If you guys make your sentence using this structure, there is no chance that it's not fitting inside that specific structure, right? So you can avoid this mistake by remembering just this structure, and accordingly you can make your own sentences. Mistake 4, using Hindi sentence order in English. For example, I daily English learn. This is completely wrong. हाउ टू राइट इट राइट, तो हम इसको सही से कैसे लिख सकते हैं आई लर्न इंग्लिश डेली। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस। लेट मी गिव यू वन स्मॉल टिप। इन इंग्लिश यूजुअली वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। मिस्टेक नंबर 5, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मेनी पीपल माइट थिंक व्हाट इफ पीपल विल लाफ, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। यह चीजें इंग्लिश प्रैक्टिस करते समय बहुत आम है सोचना, बट हमको प्रैक्टिस करते रहना है। डरना नहीं है कि अगर हमसे गलती हो गई तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, बट आप तो कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, आप तो कुछ नया सीख रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ ये है कि मिस्टेक करना लर्निंग की प्रोसेस का एक हिस्सा है। मिस्टेक नंबर 6, नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउड। सम पीपल माइट जस्ट ओनली कीप रीडिंग और ओनली जस्ट कीप वॉचिंग वीडियोस। करेक्ट वे इज स्पीक अलाउड. It's an exercise. If you follow, it will help you to make your English more fluent. Repeat sentences. आपको sentences जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, keep repeating yourself. It will help you to avoid mistakes. आप आसानी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट भी कर सकोगे अगर आपने प्रैक्टिस की हो। So second is repeat sentences. Keep repeating yourself. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोहराते रहो, उससे प्रैक्टिस होगी और आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। थर्ड वन इज प्रैक्टिस डेली। ऑलवेज डेली प्रैक्टिस की एक हैबिट लगानी है। एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो, इस टाइम से इस टाइम के बीच में आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस। उससे इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ेगी और मिस्टेक अवॉइड होगी। सो नाउ लेट्स डू वन मिनी प्रैक्टिस सेशन। सो यू गाइस नीड टू रिपीट आफ्टर मी। आई एम लर्निंग इंग्लिश। बोलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश, साथ में बोलना है, ठीक है, उससे प्रैक्टिस होगी। सेकेंड इज I speak English every day. बोलिए I speak English every day. I am not afraid of mistakes. I am not afraid of mistakes. Fourth one is practice makes perfect. Practice makes perfect. Let me give you homework for today's video. In comment section, you guys need to write 3 mistakes which you used to do it and what was the actual way of प्रोनाउंसिंग इट और राइटिंग इट। एक के अंदर 2। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप मिस्टेक करते थे तो आप बोलते थे
ही गो ऑफिस। उसके बाद में ऐसे एरो या कुछ भी करके साइड में करेक्ट वे ऑफ उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो लिखना है। तो उसको कैसे करेंगे, ही गोज टू ऑफिस। इस तरीके से आपको टोटल 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, कॉन्फिडेंट इंग्लिश जरूरी है। तो दोस्तों अगला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि डेट 22 के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, डिफिकल्ट इंग्लिश साउंड्स, हाउ टू प्रोनाउंस देम इजीली, वो सीखने वाले। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। If you guys get some sort of value from this video, then do let me know in the comment section below. See you in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.